हलाकू खान पैदाश 15 अक्टूबर 1218, वफ़ात 8 फरवरी 1265, एल खानी हुकूमत का बानी और मंगोल हुक्मरान चंगेज़ खान का पोता था। चंगेज़ खान के लड़के तौली खान के 3 बेटे थे। उनमें एक मंगू खान था जो कराकरम में रहता था और पूरी मंगोल सुल्तनत का खाने आज़म था। दूसरा बेटा किबलाई खान था जो चीन में मंगोल सुल्तनत का बानी था, जबकि तीसरा लड़का हलाकू खान था। मंगू खान के ज़माने में शुमाल मगरबी ईरान में एक इस्माइली गिरोह हशाशीन ने बड़ा हंगामा और खून रेज़ी शुरू कर दी। ये इलाका मंगोलों के ज़ेर हुकूमत था, इसलिए वहाँ के बाशिंदों ने मंगू खान से उस जुल्म और सितम के ख़िलाफ़ फरियाद की। मंगू खान ने उस शिकायत पर अपने भाई हलाकू खान को 1256 में ईरान का हाकिम बनाकर रवाना किया और उसको इस्माइलियों के ख़िलाफ़ कार्रवाई करने का हुक्म दिया। हलाकू ने उसी साल इस्माइलियों के मरकज़ किलल मौत पर कब्ज़ा करके इस्माइली हुकूमत का हमेशा के लिए ख़ात्मा कर दिया और उनके आखिरी बादशाह खोरशाह को कत्ल कर दिया। इस्माइलियों का ज़ोर तोड़ने के बाद हलाकू खान ने बगदाद का रुख किया, जो उस ज़माने में शिया सुन्नी फसाद का गढ़ बना हुआ था। खलीफा मुस्तअसिम बिल्लाह के शिया वज़ीर इब्न अलकमी ने हलाकू खान से साजबाज करके हलाकू को बगदाद पर हमला करने के लिए आमादा किया। 1258 में बगदाद तबाह करने के बाद हलाकू खान ने पूरे इराक़ पर कब्ज़ा कर लिया और बसरा और कूफा के अजीम शहर तबाह बर्बाद कर दिए। उसके बाद मंगोल फ़ौजों ने जजीरा कर रास्ते शाम पर हमला किया। मंगोल फ़ौजें नसीबेन, रेहा और हिरान के शहरों को तबाह करते हुए हलब पहुंच गई, जहां 50,000 मर्द कत्लेआम में मारे गए और हज़ारों औरतों और बच्चों को गुलाम बना लिया गया। मंगोल फ़ौजें इसी तरह कत्ल व गारत करती रही, बर्बादी फैलाती हुई फ़लस्तीन पहुंच गई, लेकिन यहाँ नासरा के जुनूब में एन जालूद के मकाम पर 25 रमज़ान 658 हिजरी मुताबिक 1260 को एक खूनरेज़ जंग में मिस्र के ममलूकून ने उनको शिकस्त देकर पूरे शाम से निकाल दिया और इस तरह मिस्र मंगोलों के हाथों तबाही से बच गया। मंगू खान के बाद कराकरम की हुकूमत का इक़्तिदार कमज़ोर पड़ गया और हलाकू खान ने ईरान में अपनी मुस्तकिल हुकूमत कायम कर ली, जो एल खानी हुकूमत कहलाती थी। उसने मुरागा को, जो तब्रेज़ से 70 मील जुनूब में वाक़ है, अपना दारुल हुकूमत बनाया। बाद में दारुल हुकूमत तब्रेज़ मुंतकिल कर दिया गया। हलाकू के बाद उसका बेटा अबाका खान तख्त नशीन हुआ। उसने भी अपने बाप की इस्लाम दुश्मन हुकूमत अमली जारी रखी। उसने पोप और यूरोप के हुक्मरानों से करीबी ताल्लुकात कायम किए और ईसाइयों को बैतुल मुक़द्दस पर कब्ज़ा करने के लिए आमादा किया। उसने यूरोप की तायद और अपनी मुमलिकत के आर्मीने और गुर्जिस्तानी बाशिंदों की मदद से शाम पर हमला भी किया, लेकिन 1250 में हमस के करीब ममलूक हुक्मरान कलाओं से शिकस्त खाकर पसपा होने पर मजबूर हुआ। हलाकू खान की मौत कैसे हुई? हलाकू खान की जालिम फ़ौज एक बस्ती पे हमला आवर हुई। ये सन 1258 और 12 फरवरी का दिन था। फ़ौज ने लोगों की सिफ बंदी की और कतार दर कतार लोगों की गर्दनें उड़ाना शुरू कर दी। हलाकू अपने घोड़े पे इस्तादा ये मंजर बड़ी दिलचस्पी से देख रहा था। अचानक उसकी नज़र बूढ़े पर पड़ी, जो मौत के खौफ से थर थर काँप रहा था। जब उस बूढ़े ने देखा कि उसकी बारी करीब है तो उसने भागकर सिफ तब्दील कर ली। हलाकू खान को ये मंजर बड़ा दिलचस्प लगा और बग़ौर देखने लगा। बूढ़ा मौत के खौफ से मुसलसल सिफें बदलता रहा। हलाकू खान ने फ़ौज को हुक्म दिया कि उस बूढ़े को फौरी कत्ल न किया जाए। वो देखना चाहता था बूढ़ा कब तक उसकी हैवानियत से बचता है। बूढ़ा मुसलसल कोशिश में रहा, यहाँ तक तमाम सिफों के लोग मौत के घाट उतार दिए गए। हलाकू बूढ़े के सर पर अपना गुर्ज लहराता हुआ पहुँचा और पूछा कि तुम बचने की कोशिश क्यों कर रहे थे, जबकि आज तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता। बूढ़े ने मुकम्मल यकीन से ज़मीन व आसमान के मालिक खुदाए बुज़ुर्ग व बरतर की तरफ उंगली का इशारा कर दिया और कहा, वो चाहे तो बचा सकता है। हलाकू ने कहा लगाया और अपना गुर्ज उठाया ताकि बूढ़े को बता सके कि उसे आज कोई नहीं बचा पाएगा। उधर मालिकुल मलक भी पहुंच चुका था। गुर्ज हलाकू के हाथ से गिरा। वो अपना गुर्ज उठाने के लिए झुका, मगर
मगर उसी दौरान घोड़े पर तवाज़न बरकरार न रखते हुए गिर पड़ा। गिरा ऐसे कि एक पाँव घोड़े में अटक गया और घोड़े ने दौड़ लगा दी। अब हलाकू का सर ज़मीन से रगड़ खा रहा था और पत्थरों से रगड़ खाता हुआ अपने अंजाम की तरफ रवां दवा हुआ। फौज ने बहुत कोशिश की घोड़े को रोकने की, मगर नाकाम ठहरी। जब घोड़ा रुका तो उसके साथ ही जुल्म व बर्बरत के उस अहद का खात्मा भी हो गया।